आज हम जिस विषय के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो है कि ज़िंदगी में हमें अपने लोग ही अधिक दुख या पीड़ा क्यों देते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें दुख या पीड़ा उन्हीं लोगों से मिलती है जो उनके सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं। वही लोग उन्हें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं और तब हम ये कहते भी हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें अपने लोग ही दुख देंगे। तो आज हम इसी विषय पर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमें जिस पर विश्वास होता है, हम जिसे अपना सबसे करीबी मानते हैं, जिस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और उनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच पाते हैं कि वो इंसान हमें धोखा देगा, वो इंसान हमारे बारे में बुरा सोचेगा, हमारे साथ गलत करेगा। और तब हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कभी कभी तो ये पीड़ा असहनीय हो जाती है। हम सोच भी नहीं पाते कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकता है जिसे हमने सबसे ज़्यादा करीबी का माना। लेकिन दोस्तों, होता ये है कि बिना अकारण यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं घटती है। मतलब हमारे जीवन में अगर कोई भी चीज़ घट रही है, हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कर्म का फल हमें एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वो हमें लौट कर वापस हमारे पास ज़रूर आता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा कब किया। हमने तो इस जन्म में, जहाँ तक मुझे याद है, हमने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, बल्कि हमने तो उनके साथ इस जीवन में अच्छा ही अच्छा किया। फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बार बार यही सवाल हमारे मन में उठता है और हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। इन प्रश्नों के उत्तर हम ना जाने कितना ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। हमारे करीबी, हमारे सबसे करीब रहने वाले लोग, जिनके साथ हमने कभी बुरा नहीं किया, करना तो दूर, हमने उनके बारे में कभी बुरा सोचा भी नहीं, उन्हीं लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया। हमें ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि हमने कभी ना कभी उन्हें ज़रूर दुख पहुंचाया है। जो कर्म हमने किए हैं वही हमारे पास वापस लौट के आया है। हाँ दोस्तों, भले ही इस जन्म में हमने उनके साथ कुछ भी बुरा ना किया हो, बल्कि उनके साथ इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही किया है, लेकिन फिर भी वो हमें धोखा देते हैं, वो हमें दुख पहुंचाते हैं, हमारे साथ चीटिंग करते हैं, हमारे साथ गलत करके चले जाते हैं। क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, कर्मा। जो कर्मा है वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में ज़रूर उनके साथ हमने ज़रूर बुरा किया है। वही कर्म जो हमने पिछले जन्म में किया है, उस जन्म में हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। और वही लोग जिनके साथ हमारा हिसाब किताब रहता है, हमारे कर्मों का लेन देन रहता है, वही इस जन्म में हमारे करीबी रिश्तेदार या फिर हमारे बहुत निकट के रिश्तेदार या फिर दोस्त या करीबी बनकर इस जन्म में आते हैं। क्योंकि वही लोग हिसाब किताब लेने आते हैं और वही लोग हिसाब किताब लेकर चले जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमने उनके साथ बुरा नहीं किया। तो दोस्तों, इसीलिए कभी भी कोई भी कर्म ऐसा ना करें जिसका फल हमें बुरा भुगतना पड़े, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में। और अगर हम अगले जन्म में भी फिर बुरा करते हैं तो फिर वही कर्मा दुगना तिगने और भी मल्टीप्लाई होकर हमारे और आगे के जन्म में आता है, और वो अपना बदला लेकर ज़रूर जाता है, या कहें कि वो अपना हिसाब किताब ज़रूर चुकाता है। हमारे हिसाब किताब में गलती हो सकती है, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब किताब में गलती नहीं होती है। क्योंकि मरने के बाद
अर्थात जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए। नहीं दोस्तों, हम अपने साथ यही कर्म, संस्कार, यही सारी चीज़ें तो लेकर आते हैं। उसी हिसाब से हमारा आगे का जन्म निर्धारित होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप हमें सजेशन देना ना भूलिए। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।